लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों ने सबको चौंका दिया है। एक तरफ मुरझाए चेहरे और दूसरी तरफ उम्मीद से कहीं ज्यादा की खुशी इसकी गवाही दे रही है। इस चुनाव में 400 पार और 370 के नारे धरे के धरे रह गए। या यूं कह लें कि जो आंकड़े सामने आए हैं उसकी सत्ताधारी दल बीजेपी ने कभी कल्पना तक नहीं की होगी। तो कांग्रेस को भी उम्मीद से कहीं ज्यादा सीटें मिलना चौंका गया। हालांकि एनडीए को बहुमत मिला है, लेकिन इंडी ने भी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया है। इस बार जनमत ने सारे प्री पोल और एग्जिट पोल्स को भी ताक में रख दिया। चुनाव परिणाम ने देश के दिग्गज सेफोलॉजिस्ट और चुनावी विश्लेषकों के अनुमानों को भी किनारे कर दिया। बात करें पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर की, तो इस लोकसभा चुनाव में उनकी भविष्यवाणी या डाटा का गणित गलत साबित हुआ। अलग अलग न्यूज़ चैनल्स को दिए इंटरव्यू में पीके ने बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलना बताया था, लेकिन उनके आकलन की हवा निकल गई। बीजेपी अकेले बहुमत के आंकड़ों से कहीं दूर रह गई। देश के मशहूर सेफोलॉजिस्ट और समाज सेवी योगेंद्र यादव का चुनावी दावा जरूर सटीक साबित हुआ। उन्होंने कहा था कि बीजेपी अकेले 260 से अधिक सीटों को पार नहीं कर पाएगी और 300 का आंकड़ा पार करना असंभव होगा। उनके सर्वेक्षण पूर्व अनुमान में भी ये कहा गया था कि भगवा पार्टी 275 या 250 सीटों के निशान से भी नीचे रह सकती है। योगेंद्र यादव ने कहा था बीजेपी का 400 पार का दावा संभव नहीं होगा। इस चुनाव में राज्यवार सीटों की भविष्यवाणी भी गलत साबित हुई। यूपी में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। यहाँ समाजवादी पार्टी ने कमबैक किया। कांग्रेस ने भी यहाँ अपना परफॉर्मेंस सुधारा है। उधर राजस्थान और हरियाणा में भी बीजेपी गच्चा खा गई। हालांकि एमपी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और हिमाचल में बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक जनादेश मिला, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी को राम मंदिर मुद्दे से सबसे बड़ा झटका लगा है। यूपी में राम नाम से बीजेपी को वोट नहीं मिला। खुद अयोध्या की सीट वो हार गई। कुल मिलाकर कहें तो इस चुनाव ने बीजेपी को 2004 का राजनीतिक इतिहास याद दिला दिया, जब साइनिंग इंडिया को लेकर सारे के सारे एग्जिट पोल और चुनावी आकलन फेल साबित हुए थे। भारतीय राजनीति में मोदी के बड़े फैसलों के साथ 2024 का चुनावी रिजल्ट भी याद किया जाए।